आइए सबसे पहले तो चंद लाइनों से नमन करूंगी उस महामानव को जिनकी वजह से आज मैं एक महिला होकर कुछ बोल पा रही हूँ। वरना इस भारत देश में तो महिलाओं को ब्लाउज तक पहनने का अधिकार है। अस्तर तक भी अपनी मर्जी से हम महिलाएं नहीं ढक सकती थी। न पढ़ने का अधिकार था इस देश में महिलाओं को, न लिखने का अधिकार था, न समाज में उठने बैठने चलने का अधिकार था। घर में एक दासियां हुआ करती थी, महिलाएं गुलामी की जिंदगी जीती थी, बच्चे पैदा करने की मशीन हुआ करती थी। लेकिन धन्य है बाबा साहब जिन्होंने सुंदरता संविधान लिखे, हिंदू कोड के माध्यम से हम सभी महिलाओं को सारे हक अधिकार दिए। आज महिलाएं डीएम सीएम पीएम बन रही हैं, चांद पर भी जा रहे हैं हमारे भारतीय संविधान के। इसलिए चंद लाइनों से नमन करूंगा उस महामानव को जिनकी वजह से आज मैं एक महिला होकर यूपी से आकर बिहार में कुछ बोल पा रहा हूँ। कहना है कि हमें नेकी का रास्ता दिखाया जिन्होंने, कि हमें नेकी का रास्ता दिखाया जिन्होंने, हम नारियों को भी शिक्षा का अधिकार दिलाया जिन्होंने, मैं उन्हें सच्चे दिल से नमन करती हूँ। इस भारत देश का संविधान बनाया जिन्होंने, इस भारत देश का संविधान बनाया जिन्होंने। आइए सबसे पहले याद करेंगे एक प्यारी सी गीत धम्म के प्रचार में, धम्म के प्रचार प्रसार में जिस रास्ते को हमें सम्राट अशोक ने दिखाया, जिस रास्ते को हमें बाबा साहब ने दिखाया, जिस रास्ते पे हम सभी का कल्याण होगा, जिस रास्ते पे हमें चलना है, उस धम्म के प्रचार में एक प्यारी सी गीत गाना है क्या। तस्वीर यहाँ नहीं है, लेकिन कमेटी वाले भाइयों से मैं यही निवेदन करूंगी कि जब भी आप लगाएं बाबा साहब की तस्वीर जरूर लगाएं, क्योंकि आज अगर हम सम्राट अशोक को भी जांच पा रहे हैं, अगर बुद्ध को भी जांच पा रहे हैं तो ये बाबा साहब की, वरना सम्राट अशोक और बुद्ध को कब का खत्म कर दिया गया होता अगर बाबा साहब नहीं आए होते। बाबा साहब ने हमें लिखित रूप से प्रमाण नहीं दिया होता। हमें हमारे जितने भी महापुरुष हुए सबने कहा कि पाखंड का रास्ता गलत है, इस रास्ते पे हमें नहीं चलना है, ये रास्ता हमारा नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी, हमारे सभी महापुरुषों ने कहा कि पाखंड का रास्ता गलत है, चाहे हरि सिंह यादव हो, चाहे नारायण गुरु हो, चाहे पेरियार रामा स्वामी नायडू हो, चाहे जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, जितने भी हमारे महापुरुष हैं सबने पाखंड का रास्ता गलत बताया। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ
कि जब दादाजी आप बताएंगे हमें कि बेटा ये रास्ता गलत है, तो आप ये बताएंगे कि इस रास्ते पर मत चलो, ये रास्ता सही है, इस रास्ते पे चलो। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताएंगे ना। हम जब बताएंगे कि ये रास्ता गलत है, हमें इस रास्ते पर नहीं चलना, तो दूसरा रास्ता हमें बताना चाहिए। लेकिन हमारे सभी महापुरुषों ने यही गलती कर दी। क्या कर दी कि सबने कहा कि पाखंड का रास्ता गलत है, लेकिन किसी ने हमें दूसरा रास्ता नहीं दिखाया। हम खींच खाच के उसी रास्ते पे किनारे से चल रहे थे, थोड़ा सा इधर से चल रहे थे, थोड़ा उधर से चल रहे थे, लेकिन रास्ते उसी गलत रास्ते से ही चल रहे थे। लेकिन धन्य है बाबा साहब, जब बाबा साहब आए इस आधुनिक युग में, तो बाबा साहब ने कहा कि पाखंड का रास्ता गलत है, साथ ही बाबा साहब ने हमें एक सही रास्ता, धम्म का रास्ता दिखाया, बहुत धम्म का रास्ता दिखाया। इसलिए हम कहते हैं कि अगर बहुत धम्म को किसी ने जिंदा किया है तो बाबा साहब ने जिंदा किया है, अशोक के बाद अगर किसी ने जिंदा किया है तो बाबा साहब ने। इसलिए कहते हैं कि बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। दुनिया के 56 देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। दुनिया के लोग बाबा साहब को मानते हैं, दुनिया के लोग बाबा साहब को आइडल मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने ज्ञान का रास्ता चुना था, धम्म का रास्ता चुना था, बुद्ध का रास्ता चुना था। इसलिए कहना है कि बुद्ध के शरण में तू मन लगा। शिक्षा के दम पे सिंबल ऑफ नॉलेज हुए, बाबा साहब ज्ञान के दम पे सिंबल ऑफ नॉलेज हुए। इसलिए बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने पहले वाणी यही थी कि पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित बनो, उसके बाद संघर्ष करो। क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि एक बुद्ध का रास्ता ही एक ऐसा रास्ता है जो हमारे समाज को ऊपर उठा सकता है, जो इस भारत को अशोक का भारत बना सकता है, जो इस कभी भारत हमारा सोने की चिड़िया हुआ करता था, तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे यहाँ।
की धरती कही जाती थी हमारा भारत देश, आपका बिहार तो जीता जाता है टमाटर के साथ। आपका बिहार में तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहाँ दुनिया के लोग पढ़ने आया करते थे। जब दुनिया को नाक पोछने तक का ढंग नहीं था, तब हमारे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, तमाम सभ्यताएं हुआ करती थी, जहाँ पक्की नालियां, छत घर हुआ करते थे। इतना विकसित था हमारा भारत। लेकिन चंद लोगों ने, चंद मनवादी व्यवस्था ने हमारे सभी उस सभ्यताओं को नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया। हमारे यूनिवर्सिटी जितनी थी, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, उन सबको खत्म करने का काम किया। लेकिन बाबा साहब ने हमें राह दिखाया कि फिर हमें वही अशोक का भारत बनाना है। इसलिए किस राह पे चलना है? शिक्षा की राह पे चलना है। इसलिए हमने कहा चटनी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को। लेकिन बिहार की माताएं बहनें हैं, क्या करती हैं? आधी रोटी से पेट नहीं भरेगा, पूरी रोटी खाओ। पूरी 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 मतलब गोल पूरा रोटी, पूरा रोटी खाओ लेकिन बच्चों से बकरी चलाओ। सही बोले हैं? चंद पैसों के लिए बच्चों के हाथ में बकरी घुमा देते हैं हमारे यही समाज के लोग, और कहते हैं कि हम तो सदियों से पीछे हैं। अरे बाबा साहब ने हमें आज़ादी के 50 में हमें भारतीय संविधान कर दिया, इस देश को लोकतंत्र का एक हिस्सा मजबूत स्तंभ दिया बाबा साहब ने। लेकिन हमने क्या किया? आज़ादी के इतने सालों बाद भी किसी बुद्ध को मानने वाले को हमने उस सत्ता की कुर्सी पर नहीं बिठाया। हमारी संख्या 85% तक हुई। इसलिए कहना है कि जब तक, क्योंकि हम शिक्षित नहीं, अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाते, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाते, इसलिए हम सही और गलत का चुनाव नहीं कर पाते। इसलिए कहना है क्या? हमारा ज्यादातर फोकस युवा भाइयों पे रहता है, क्योंकि आने वाले भविष्य हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। आप लोग हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अमल करिएगा। और तालियों के साथ कि बुद्ध के शरण में तू मन को लगा। मजा आया था तुम्हें भोग की अनहरिया में, जरा तू देख चल के अगर मैं गाते वक्त बातें ज्यादा करती हूँ, क्योंकि हमारी बातें, क्योंकि हमारा सिर्फ मनोरंजन उद्देश्य नहीं है, सिर्फ गाना गाना उद्देश्य नहीं है, इसलिए हम बीच बीच में ज्यादा बताते हैं। मैंने कहा कि मजा क्या आता तुम्हें भोग की अनहरिया में, जरा तू देख चले के बुद्ध की डगरिया में। एक मैं अपने समाज की सबसे बड़ी कुरीति बताना चाहूंगी। अभी चल रहा है, हमारे जितने भी महापुरुष हुए, हमारे बौद्ध धर्म को समाप्त करने के लिए, बुद्ध को मानने वाले जितने भी महापुरुष हैं उनको समाप्त करने के लिए, हमारे जितने भी त्योहार का डेट था, हमारे जितने भी उत्सव का डेट था, उस उत्सव पे तमाम हिंदू त्योहार आ गए, काल्पनिक त्योहार आ गए, ताकि हम अपने जो हमारा
अस्तित्व है, जो हमारा असली धर्म है, जो हमारा असली सही राह है, उससे हम भटक जाए। और हुआ भी है, हम भटक भी जाते हैं। आज कुछ कम ही लोग इस देश में गिने चुने लोग हैं अशोक विजयदशमी में मना रहे हैं, बाकी लोग क्या मना रहे हैं ये आप सब लोग पर, क्योंकि हमें भटका दिया गया। हमारे बच्चे, मैंने कहा कि मजा क्या आता तुम्हें धोखा दिया नरिया में हमारे युवा भाई, आप ही जैसे युवा भाई रोड पे जाके इन्हीं तमाम हिंदू त्योहारों के लिए, तमाम पाखंडी त्योहारों के लिए रोड पे जाके चंदा काटते हैं। हमारे और आपके भाई होते हैं, हमारे और आपके बच्चे होते हैं, कोई अदर नहीं होता। उनके बच्चे क्या करते हैं? हमारे और आपके बच्चे रोड पे चंदा काटते हैं, और चंदा जमा जाता है तो इसका कुछ पैसा पूजा पाठ में लगाते हैं, बाकी पैसा इस मंच पे लाके लवंडिया नचाते हैं और समाज में कुरीति और अश्लीलता परोसने का काम करते हैं। और उनके बच्चे क्या करते हैं? उनके बच्चे कभी आपको रोड पे चंदा काटते हुए नहीं नजर आएंगे। साहब ये समीक्षा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उनके बच्चे IAS की तैयारी करते हैं और हमारे बच्चे रोड पे चंदा काटते हैं। हमारे बच्चे बोल बम के जितने भी अब कांवड़ियों को देखेंगे, उसमें SC ST OBC के भाई हमारे नजर आएंगे। एक भी आप उनके बच्चे देख लेंगे, प्रीति बहुत को झूठा साबित कर दीजिएगा, ये आप समीक्षा कर सकते हैं। और हमारे बच्चे, उनके बच्चे तो IAS की तैयारी कर रहे हैं साहब, उनके बच्चे IAS बन के हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, हमारे हक अधिकारों को खा रहे हैं, हमारे जितने बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया उसको भी खत्म कर रहे हैं। वो खुद से कहा देंगे जो बाबा साहब ने हमें सुरक्षित दिया, आज उसको भी खत्म कर रहे हैं। बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया ताकि हमारे समाज के लोगों को ऊपर उठ के आए, तो जानते हैं क्या किया साहब उन लोगों ने? हमने उनको सत्ता पे बिठाया, उन लोगों ने क्या किया? उनको पता है कि हमारा आरक्षण खत्म नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया कि जहाँ आरक्षण मिलता था उन सबको ही बंद करने का काम किया, सब चीजों को प्राइवेट करने का काम किया, ताकि हमारे जब प्राइवेट हो जाएगा तो हमारे बच्चे जाएंगे ना। उनका तो अधिकार सिर्फ गवर्नमेंट तक ही सीमित है। ये षड्यंत्र चल रहा है, इसको समझना पड़ेगा हम सभी को। इसलिए मैंने कहा क्या कि मजा क्या आता तुम्हें भोग की अनहरिया में, कि जरा तू देख चल के मुख की डगरिया में, कि डाकू अमली माल चल दिया जिधर देखो। अच्छा, डाकू अमली माल को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठा के हमें बताइए। अरे इनका खुशी है ना, अपने बिरादरी हमारे का बिरादरी वाले जानते हैं। दरअसल बात ये है कि हमारी बिरादरी की उंगली उठाने से पहले सर आप एक बात जान लीजिए कि हमारी बिरादरी अगर आज पीछे है, बिरादरी का मतलब महिला, इस देश में बस 3 ही बिरादरी है, बाकी सब तो छलावा है, हमें अलग अलग बांटने का वो धंधा है, लेकिन बाकी 3 ही बिरादरी, एक महिला, एक पुरुष, एक बीच वाला, आप लोग समझ रहे हैं। हाँ, महिला पुरुष और एक बीच में जो होते हैं, यही 3 बिरादरी है, बाकी कोई बिरादरी अलग से नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी को पीछे रहते हुए बताना चाहूंगी, कितने लोग उपस्थित हैं यहाँ? पुरुष पार्टी, पुरुष वर्ग दूर दूर से आए होंगे चल के, कोई 10 किलोमीटर दूर से आया होगा, कोई 50 किलोमीटर दूर से आया होगा, कोई 100 किलोमीटर दूर से आया होगा, कि वो अगले बगले से आएगा। लेकिन इतने लोग उपस्थित हैं, कितने लोग दूर से जरा हाथ उठाएंगे? अच्छा हाँ, महिलाएं नहीं, महिलाएं नीचे करिए, आप लोग तो सैल्यूट है, आप लोग महिलाओं में जोरदार ताली बजा दीजिए, कितनी संख्या, भारी संख्या में आई हुई है। अच्छा, कितने लोग दूर से आए जरा हाथ उठाएंगे? महिलाएं नहीं उठाएंगे, दूर से कितने लोग हाथ उठाएंगे? आप लोग भी उठाएंगे जरा दूर से हाथ सभी लोग। अच्छा अच्छा, कितना लोग शादीशुदा हैं? जो शादीशुदा नहीं हो नीचे करिए, जो शादीशुदा है हाथ उठाएंगे, जो शादीशुदा है वो हाथ उठाएंगे। अच्छा अच्छा, इतना लोग शादीशुदा हो भैया, अपना अपना मेहराब के प्रोग्राम में के लेके आई बाबू का हाथ के लेके आलो, देखा भाई हाथ कम हो, 5-6 मुश्किल से 10 ये लोग बस लेके आई वाले अपना अपना मेहराब के। बताओ भाई, मेहराब के दोस्त है भाई, मैंने जब तो हम लोग मेहराब के प्रोग्राम में लेके जाइए ना करवा, तो हम लोग के दिमाग से धोख पाखना लेकर कैसे निकली, जब घर में रहने लोग जौन कहीं लोग की जौन हमार पुरखा पुरानिया करे ना भैया वो है कर। बताओ भैया, युवा भाई लोग जो पिया हो गए तो लोग लेके जाइए अपना अपना
मेरा कैसे सपोर्ट करता हूँ काहे भैया सही का दिया ना प्रोग्राम में ऐसा लड़के से बियाह कर लिया जाए कि प्रोग्राम में लेके गई लगी जरूरत ना पड़े ऊपर मेरी सबमिट करवा दी रहे अशोक के माने वाला रहे बुद्ध के माने वाला रहे लेकिन मेरे भैया कहीं जोरदार ताली जे जे अपना अपना मेरा भी कर जाएगा ऊपर उनका कहीं जोरदार ताली हो जाए तो हम लोगों को परिवर्तन करना है इसलिए लेकिन हमने माता बहनों के लिए रास्ता आसान कर दिया सर क्या किया जब ये लोग आप लोग नहीं लेके आते हैं तो हम लोग गाँव गाँव जाना शुरू कर देंगे जैसे आप लोग नहीं लेके आए तो हम यहाँ आ गए आप लोगों को समझा रहे सही किया ना मैंने सही किया ना उससे बढ़िया मोबाइल में घरे बैठे देख क्लास उससे बढ़िया मोबाइल में अगर नहीं जाए ये मोबाइल खोला तो हम लोग के दिमाग में जो गोबर भर मार के निकाल रहे महिलाओं में बड़ी जोरदार ताली हो जाए फिर से मैंने कहा कि डाकू अंगुली मार चल दी आज इधर देखे ए भाई डाकू अंगुली मार जे ना जानता हूँ जान जाओ इतना बड़ा डाकू रहे कि जब वो केहू के जान से मार देवे तो अंगुली काट के अपने गले में लटका ले इतना बढ़िया डाकू है थोड़ी सी प्यारी सी छोटी सी घटना सुनाओ ध्यान से सुनिएगा जब तथागत बुद्ध एक बार जिस वन में डाकू अंगुली मार रहता था वो रास्ते से जब तथागत बुद्ध एक बार जात रहना भोजपुरी में समझाए तो समझ में आई ठीक है ना कभी सब भाषा आपको नहीं तो अच्छा लगे जब जा रहा तथागत बुद्ध जौना वन में डाकू अंगुली मार रहत रहे तो तथागत बुद्ध के शिष्यों ने कहा कि तथागत बुद्ध इस रास्ते से मत जाइए इसमें डाकू रहता है वो आपको जान से मार देगा तथागत बुद्ध कहे मुझे किस बात का भय मैं भय से ऊपर उठ चुका हूँ मुझे ना लोभ है ना तृष्णा है ना मोह है मुझे ना भय है तो मुझे किस बात का डर तथागत बुद्ध नहीं रुके वो रास्ता से तथागत बुद्ध उसी वन से जाने लगे जब जाए लगना तो जब पत्ती वन में बगीचा में भैया पता ही होता है करापा करे जब केहू आएगा खुर खुर हो गई करी तो तथागत बुद्ध आए तो डाकू अंगुली मार रोका बोला कौन है ठहर जाओ तथागत बुद्ध रुके फिर चल जाते कुछ देर तथागत बुद्ध भाई भगवान थे बुद्ध थे उनको किसी बात का भय नहीं था फिर चले फिर रुक गए फिर आवाज आई फिर चलने लगे फिर आवाज आई कौन है ठहरो रुक जाओ फिर तथागत बुद्ध रुके फिर चल जाए जब चलते चलते जब फिर डाकू अंगुली मार बोला कि ये कौन है जो हमसे डर नहीं रहा और तथागत बुद्ध के सामने आ गया और बोला कि तुम कौन हो तुम्हें हमसे डर नहीं लग रहा तुम चलते जा रहे हो मैं तुम्हें रोक रहा हूँ लगातार तुम रुक नहीं रहे हो तथागत बुद्ध ने कहा कि मैं तो रुका हुआ हूँ चल तो तू रहे हो चल तो तुम्हारा मन तुम्हारा लोभ तुम्हारी तृष्णा तुम्हारा क्रोध चल रहा है मुझे किस बात का भय अगर मुझे मारने से तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम मुझे निश्चित ही मार दो डाकू अंगुली मार का दिमाग खुला और डाकू अंगुली मार ने तलवार फेंक के तथागत बुद्ध का अगुवाई हो गया और बोला आज से मैं आपका शिष्य हूँ आपकी जैसे आज्ञा और तथागत और डाकू अंगुली मार 10 दिन का पालन किया और भिक्षु बने इतने करुणामय थे हमारे तथागत बुद्ध इतना प्रेम था इसलिए मैंने कहा बुद्ध के शरण में तू मन को लगा
सम्राट अशोक ने चुना था, जिस रास्ते को बाबा साहब ने चुना। क्या बात है, बोलेंगे भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। लगता है गीत के माध्यम से हमारी बात मनी असर फैला, आवाज बढ़ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। कि बुद्ध की शरण में तू मन को लगा कर देखो। और गीत की अगली लाइन में, अंतिम लाइन में, लास्ट लाइन में कहना है कि जिसने मन को लगाया है उनका